अस्सलाम दोस्तों, अभी कानपुर में एक रोज़ पहले आपको बांग्लादेशी फ़ैन की एक स्टोरी बहुत सी चैनल्स पे आपने देखी होगी। मोहम्मद रूबी उनका नाम है। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप इसके ऊपर स्टोरी नहीं कर रहे। तो मैंने मुख्तलिफ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, उसके बाद एक चीज़ के ऊपर पहुंचा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये भी बांग्लादेश के फ़ैन हैं, इनका नाम शुएब अली है। ये भी टाइगर शुएब अली हैं, ठीक है। इनकी स्टोरी हमने की थी बेबाडोस में, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। पहले आप वीडियो देखिए छोटी सी, और ये वीडियो पाकिस्तानी फैन, इंडियन फैन और बांग्लादेशी फैन, ये तीनों के लिए बहुत खास है। ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। रोहित भाई बांग्लादेश का फैन, श्रीलंका का फैन, सारा दुनिया का फैन रोहित भाई के विराट कोहली को पसंद करता है। मतलब रोहित शर्मा को ज्यादा है कि रोहित शर्मा दिल बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा दिल है। ये सब लोग के साथ जाता है, ये सब लोग एक साथ खाना खाता है, एक साथ हैंडशिप भी करता है। जब देखता है भुला लेता है आपको। है हम ही अकेला नहीं है, श्रीलंका फैन है, दूसरा का कोई देश का फैन है। जो मैंने तो 15 साल से उसको देख रहा हूँ, क्रिकेट देख रहा हूँ। मैं जब उसको श्रीलंका में पहले मिला था, जो भाई हम बांग्लादेश के सुपर फैन है, टाइगर फैन के है, वो मुझे गाले मिलाया। रोहित भाई मुझे एक बात बोला, जिंदगी में कभी कुछ चाहिए तो मेरे पास आ जाना। अच्छा। तो मैंने बोला भाई आप जो बोला ना, मैं दिल खुश हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं है। रोहित भाई ने मुझे सेमीफाइनल का टिकट दिया बॉम्बे का, फिर फाइनल का टिकट दिया अहमदाबाद का। 2 टिकट दिया था, एक पाकिस्तान में चाचा को दिया, मुझे एक दिया। दिल से दुआ आ जाता है जे भाई तुम अच्छा खेलो, भालो खेलो। दोस्तों, आपने इनकी वीडियो देखी, ये हमने कैसे इनका इंटरव्यू किया। ये ना बड़े इमोशनल नज़र आए, आंखों में हल्का हल्का सा पानी। हमने कहा यार इसकी टीम तो नहीं जीती वर्ल्ड कप, ये बांग्लादेश का है। हमने बोला यार आप तो इस तरह इमोशनल हुए जैसे आपकी टीम जीती है। बोलते मेरी टीम नहीं जीती बट मेरा कप्तान जीता है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा वो कैसे? उसने तारीफों के पुल बांध दिए रोहित शर्मा के। यार मैंने रोहित शर्मा को मैंने खुद पर्सनली एक बार दुबई में देखा। पाकिस्तानी फैन आए, उन्होंने बोला रोहित भाई आपके साथ पिक्चर बनानी। उसको कोविड नया नया खत्म हुआ था, कम हुआ था। तो रोहित ने कहा यार बीच में जाली है, उसने बोला जाली के साथ ही जब डालें, तो रोहित ने डाली। ये बहुत आपने देखी होगी तस्वीर, ये बहुत वायरल हुई उस दौरान। ये 2021 वर्ल्ड कप की बात है। तो मैं थोड़ा सा पर्सनालिटी का अंदाज़ा हो जाता है आपको वैसे भी कवर करते करते। मुझे अंदाज़ा था कि हम्बल ज़रा बिहेव करते हैं रोहित शर्मा, जब भी करते हैं बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है वो। वैसे आपको लगता है बातों में बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। तो मैं समझ रहा था उसकी बात। ये शुएब अली जो बांग्लादेशी फैन था, बोलता है यार मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे से बहुत प्यार करता है, हमने इकट्ठे खाने खाए हैं। मैं हैरान हुआ इंडियन टीम के कप्तान से। कहता मैंने श्रीलंका में इकट्ठा खाना खाया है, और मुझे हर जगह पूछता किस चीज़ की ज़रूरत है बताओ। अभी आपने वीडियो देखा, इसने बोला कि मुझे और चाचा पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं, जिसको पहले धोनी टिकट देते थे, अब रोहित शर्मा टिकट देते हैं। वो ये बता रहे हैं कि एक मुझे टिकट दी और एक चाचा पाकिस्तानी को दी। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है। ये बताने का मकसद ये है कि आप बहुत से लोग जो ग्राउंड में जाकर या ओवरसीज़ में जाकर, यानी बहुत से इंडियन फैन जो पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं गए, और बहुत से पाकिस्तानी बांग्लादेश फैन जो इंडिया नहीं गए हैं या दूसरे ममालिक में जाके नहीं करते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है। आप उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर है, या उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इंडियन क्रिकेटर है या बांग्लादेशी क्रिकेटर है। बट आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब ये सब इकट्ठे होते हैं ना, फैंस भी, और जब क्रिकेटर्स को देखते हैं, बहुत से पाकिस्तानी फैन, मैं यकीन माने पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेटर्स थे और इंडियन फैंस थे, इंडियन क्रिकेटर्स थे, इंडियन फैंस थे। मैं दुबई की बात बता रहा हूँ। वो कह रहे थे रोहित शर्मा को या विराट कोहली को, पाकिस्तान से हैं प्लीज पिक्चर बनवा लें। सभी क्रिकेटर आके रोक रहे थे। मैंने 2-3 को मैंने कहा यार तुम तो इंडियन हो। कहता भाई इस तरह से पिक्चर बन रही है हमारी, यानी वो पाकिस्तान की वजह से रिस्पेक्ट देने गया, पाकिस्तानी फैन है ओके। ये मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि फैंस वर्सेज क्रिकेटर्स, ये बड़ा एक समझने वाली चीज़ है। अब आते हैं मोहम्मद रोबी के ऊपर। मैंने असल में बहुत सी खबरें मैंने पढ़ी भी, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भी एक ट्वीट की थी। उन्होंने एलिजिबली लिखा था कि इल्ज़ाम लगाया कि इसको मारा है, हजूम ने मारा है, ये रोबी ने इल्ज़ाम लगाया। अब मैंने इंडियन जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ पर हैं, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने बोला कि एक बात सच है कि किसी ने देखा नहीं है कि हुआ क्या है, कोई आई विटनेस नहीं है इस बात का। दूसरा, यूपी पुलिस ने वो एक सीसीटीवी वीडियो जारी की, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, जिसमें ये आ रहा है कि रोबी चलते आ रहे हैं और चलते आते आते वो बैठ गए हैं। उसके बाद लोग इकट्ठे हुए तो पुलिस ये कह रही है कि देखें तो चलते थे खुद ही आके बैठा है, तो इसको मारा किसने है? अकेले ही आ रहा था, इसको तो किसने मारा नहीं। उस सीसीटीवी के मुताबिक नहीं मारा। मगर जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये रूबी ये कह रहा है कि मैं जब ऊपर था 2nd फ्लोर में शायद, तो वहाँ पर मुझे कुछ फैंस ने मारा।
ये यानी वो रूबी ये कह रहा है विटनेस कोई नहीं मिल रहा। अब दो चीज़ें सामने आई इस बात, ये मेरी काफ़ी लंबी डिस्कशन रही बांग्लादेश के जर्नलिस्ट से। उन्होंने बताया कि ये मोहम्मद रूबी है, ये आए हैं मेडिकल वीज़े के ऊपर, और बहुत से फैंस भी मेडिकल वीज़े पे इंडिया आए हैं, मैच भी देख रहे हैं, और ये रूबी भी मेडिकल वीज़े पे इंडिया आया, और अब शायद वो छोड़ के वापस बांग्लादेश जा रहा है। मतलब शायद इस जब मैंने उससे बात की शायद उस वक्त वो दिल्ली में था, मतलब शायद वो वापस बांग्लादेश चला जाए। बट पॉइंट इज कि जो रूबी के ऊपर इल्ज़ाम आया कि इसने मोहम्मद सिराज जो इंडियन फास्ट बॉलर है उसको वो गालियाँ दी हैं, शायद बुरा भला बोला है, तो वो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट कह रहा था ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इतने ज़्यादा इंडियन फैंस के बीच कोई बांग्लादेशी फ़ैन कैसे गाली देगा, मतलब, और अगर दी थी तो उस दौरान ये खबर ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं हुई। जब एक बांग्लादेशी फ़ैन इंडिया के अंदर आकर इंडियन क्रिकेटर को गाली दे रहा है तो उस वक्त ये हाईलाइट क्यों नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात ये उसने खुद बोला, उसने बोला हम में से किसी ने नहीं देखा कि हमारे इस फैन को किसी इंडियन ने मारा हो, देखा नहीं है, बट वो कह रहा है कि मारा है, और बाद में सीसीटीवी कैमरेस भी देखे गए, किसी कैमरे के अंदर मारने की वीडियो नहीं आई है। तो ये दो पहलू हैं, ये दो पहलू हैं, यानी कंक्रीट एविडेंस इस बात का नहीं है क्या कि उसने सिराज को बुरा भला बोला, और दूसरा ये कि इसको लोगों ने मारा। फिर एक मेरी जर्नलिस्ट से और बात हुई, उन्होंने बोला कि एक चीज़ हो सकती है कि ये जो है ना मोहम्मद रूबी, उन्होंने बोला कि ये थोड़ा सा इसको समझ नहीं आती है कि मतलब बाजू का कोई तंग करेगा या करेगा तो ये कैसे बिहेव करना है, रिएक्ट कैसे करना है, इसको नहीं पता चलता। हो सकता है कुछ तल्ख कलामी होगी हो, मगर ऐसा नहीं होगा कि क्रिकेटर को बुला भला बोला हो, आपस में भी तल्ख कलामी हुई हो, उस बीच में कोई बात होगी तो अलग बात है। ये इसको पता नहीं है कंट्रोल कैसे करना है, क्राउड के अंदर बिहेव कैसे करना है, उस बीच में कोई तकरार हुआ हो तो इट्स पॉसिबल। ना ही तो रूबी गाली देगा किसी इंडियन क्रिकेटर को, और ना उसने बोला कि हमने देखा कि किसी फैन ने उसको मारा। तो पुलिस ने भी पहले ये बोला कि शायद डिहाइड्रेशन हुई है। तो ये मुख्तलिफ, मैंने आपको सारे पहलू बता दिए हैं। रूबी कह रहा है कि मुझे मारा, इंडियन जर्नलिस्ट जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा कि किसी ने मारा है। जाहिर है वो अपने मीडिया बॉक्स में बैठे हैं, और बाकी ये वाली सीन है। फिर उसने उस हवाले से भी बताया कि ये भी बात गलत होगी कि रूबी ने किसी इंडियन जर्नलिस्ट और किसी इंडियन क्रिकेटर को बुरा भला बोला। अब जो मैंने आपको पहली एक वीडियो दिखाई वो बड़ी खास थी, वो भी एक बांग्लादेशी फैन है शुएब अली, वो बहुत मतलब वो भी सुपर फैन कह लें बांग्लादेश के। उसकी मैंने को वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि फ़ैन जो होता है ना, जो स्टेडियम में आता है, वो बहुत से क्रिकेटर्स का फ़ैन होता है, बहुत से, वो अपनी सिर्फ देश तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। हाँ, स्पोर्ट हर बंदा अपने देश को कर रहा है, मगर उसके अलावा भी बहुत से फैन, मैं मतलब यूँ आके आपको पब्लिक की बताना नहीं चाह रहा, बट बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको मैं ज़्यादातर पे बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपको ऐसे क्रिकेटर का नाम बताता हूँ जो दोनों देशों से नहीं, वो जॉय रूट। आप दुनिया की जिस मर्जी क्रिकेटर्स का किसी की अगर है हमसे पूछ लें, कहेगा इस जैसा हम्बल बंदा कोई नहीं है, जॉय रूट जैसा, इतना हम्बल बंदा है। ये पाकिस्तान के कप्तान ने भी एक बार बहुत तारीफ की थी कि यार ऐसा हम्बल बंदा है, हम उसे सीखते हैं कि इतना कमाल बंदा है वो जॉय रूट। मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ, मगर बहुत से क्रिकेटर्स आपको ऐसे मिलते हैं जिनका अपना अलग ही। मैं बिग बैश शो कवर करने गया, पाकिस्तान टीम गई हुई थी, वहाँ पे मैक्सवेल अपनी टीम की वैगन चला के खुद ही जा रहा है। तो मैंने कहा ये क्या, ये इंडिया पाकिस्तान में वाला क्रिकेटर होता तो भाई निकलना इसका महाल हो जाए, इतना बड़ा वो क्रिकेटर है। मगर कोई चक्कर नहीं। पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मैंने खुद देखी थी मेलबर्न के अंदर, भाई रोड पे यूं के लिए फिर रहे हैं, कोई बेचारा नहीं। यार मैं वैसे बिहेवियर बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ तरह के आपको मिलते हैं। तो ये अब बीइंग जर्नलिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कोई ऐसा इवेंट होता है तो आपको सारी चीज़ों को नॉक करना होता है। ऐसा ना हो कि किसी एक के साथ ज्यादती हो और आप किसी की साइड ले रहे हैं तो वो भी गलत हो जाए। तो मैंने आपको सारे एस्पेक्ट बताए हैं, रूबी का एस्पेक्ट भी बताया, इंडियन मीडिया का भी बताया, इंडियन पुलिस ने क्या बोला वो भी बताया, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट क्या सोच रहे हैं वो भी आपको बताया। अब ये कहानी पूरी की पूरी आपके मतलब सामने मैंने रख दी है कि बेसिकली पूरी सीन एक्चुअल में ये हुआ है, जो पूरी की पूरी कहानी है। और ये है दोस्तों सारा। मैं आपको एक छोटा सा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। ये मैंने उस वक्त नहीं किया क्योंकि इसमें वो मैं दूसरा रंग नहीं देना चाह रहा। मैं वैसे आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं न्यूजीलैंड में था, पाकिस्तान का T20 मैच जो न्यूजीलैंड के साथ खेला वो मैं कवर कर रहा था। तो एक शाइक था, मतलब फैन, उसने होशोवास में नहीं था, उसने मुझे ऐसे तंग किया। मैं वीडियो कर रहा हूँ, मुझे तंग किया उसने। हालांकि मेरे वीडियो रिकॉर्ड के अंदर है कि मुझे तंग कर रहा है वो, और मैं अगर पुलिस कंप्लेन कर देता तो अच्छा खासा एक्सपेक्शन होता। मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि इंडियन फैन था, बट ना तो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, उसने इसलिए मुझे नहीं तंग किया कि मैं कोई पाकिस्तान से हूँ, वो था ही नहीं होश में, इसलिए उसने मुझे तंग किया। तो मेरे पास भागा उसका दोस्त आया, उसने कहा सर सॉरी ये इसने पिया, प्लीज़ कंप्लेन ना करिएगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करता कंप्लेन। 5-7 और लोग थे इंडियन, बहुत सी फैमिली वहाँ पे मैच देखने क्योंकि क्रिकेट एंजॉय करने हैं। वो आए मेरे पास, वो कह रहे यार थैंक यू यार आपने। मैंने कहा यार मुझे तो ये पता नहीं कि इंडियन है, ठीक है, और उसको भी शायद ना पता हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, या भले शायद उसको पता हो मैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो मैं जर्नलिस्ट हूँ तो पाकिस्तानी ही होऊंगा ना ऑफकोर्स। बट मैंने कहा मुझे पता है वो होश में नहीं, इसलिए वो कर रहा है, और सिर्फ मुझे नहीं कर रहा है, एक दो को और भी तंग किया। उन्होंने कहा नहीं आपने अगर कंप्लेन कर देते, इसका अच्छा खासा खर्च हुआ, अभी 3 माह हुए यहाँ पे आए हुए और बहुत भारी पैसे दे के आए, मेरे 35-40 लाख रुपया लगता है जो आप आते हैं वहाँ पे वर्क वीज़े के ऊपर।
तो वो पुलिस ने इसको रिपोर्ट ही ना कर दे तो आपने, मैंने कहा यार मैं नहीं कंप्लेन कर रहा, मुझे पता है, और मैं इसलिए, मुझे ये भी पता है कि इसने मुझे इसलिए तंग नहीं किया कि मैं कोई पाकिस्तानी हूँ, ये होश में नहीं है इसलिए मुझे तंग कर रहा है। तो मैं आपको छोटा सा एक बता रहा हूँ कि बाज़ वक़्त आपके क्राउड के अंदर कोई चीज़ ऐसी होती है कि मतलब आपको थोड़ा सा डील करना होता है और मुख्तलिफ तरह का होता है। और मैंने उनको ये बात बोली, वो मुझे कम से कम 10 बार उन्होंने मुझे थैंक्स बोला। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मैं दुनिया भर में कहीं जाता हूँ, मुझे इंडियन फैंस बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तानी इंडियन जो भी हैं बड़ा अच्छा से, इवन बांग्लादेशी फ़ैन, इवन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज थोड़ा सा फ़र्क आता है, बहुत कम है जो हिंदी समझते हैं, बट बहुत रिस्पेक्ट से मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। और अगर इस बीच में एक आधा कोई इस तरह आ भी जाता है, ये थोड़ा कि सबका अच्छा भूल के एक कड़वे को याद रखूँ मैं, मीठे बादाम हैं तो एक आधा कड़वे की भी खैर है, कोई मसला नहीं है। तो ये ऐसा है, ये चीज़ है। अब मैं उस दिन वीडियो मैंने ये, हालांकि मेरी वीडियो में रिकॉर्ड में था, मैं चलाता तो शायद मैं एज ए मतलब वीडियो के तौर पे चलाता तो मैं बड़ा मजलूम बन के हो जाता, बट कुछ चीज़ें रियलिटी हैं जो आपको थोड़ा चेक करनी होती हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी कहानी, और ये एक जो पूरी सीन था वो मैंने आपके सामने रखा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सब बताने का मकसद ये होता है कि कभी आप इस पर्सपेक्टिव में मत लें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और देश का क्रिकेटर या कुछ ऐसा भी नहीं होता कि फ़ैन, मतलब मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ सिचुएशन जो मुझे बांग्लादेश के जर्नलिस्ट ने बोली, ये मैं इंडियन फैंस के लिए कर रहा हूँ, उसको बुरा मत मानिएगा, कि कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा जो किसी और देश में है और उसके हज़ारों फ़ैन खड़े हैं, उसी के बीच में आप गाली देंगे। आई डोंट नो, मतलब मैं भी वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो कह रहा है कि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, बट उसने एक पॉइंट दिया, उसने बोला यार ऐसा हो सकता है कि उन्हीं के फ़ैन के बीच में खड़े होकर आप गाली दे दें। तो ये है। बाकी उसने बोला कि हाँ उसको डील नहीं करना था, हो सकता है कोई तकरार हो गया हो किसी बात के ऊपर, वो अलग बात है, कैसा हो सकता हो गया हो, मतलब इनके खिलाड़ी को छेड़ा हो या उसने इनके खिलाड़ी को छेड़ा हो कि चौका मार दिया सिराज को, या ऐसा कुछ हुआ हो तो पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो गया हो, बट डायरेक्ट विदाउट एनी रीज़न गाली हो देना या उनका विदाउट रीज़न मारना, दोनों मतलब बियॉन्ड सेंस है ये चीज़। तो दोस्तों ये है पूरी की पूरी कहानी। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।